हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी पीएससी कॉरिडोर एंड दिस इज नितेश शर्मा। हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी की एक नई सीरीज जिसमें आपका ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का हम पूरा सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑलमोस्ट सब कवर कराएंगे। इस सीरीज का हमने नाम दिया ज्योग्राफी विद यू। इस सीरीज के साथ हम आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है यूपीएससी प्री में जो आए हैं वो सब हम आपके सॉल्व कराएंगे। ऊपर से मैप बेस्ड जो भी लोकेशंस होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्री में आजकल आते हैं वो भी हम सारी मैप बेस्ड लोकेशन देखेंगे। चलिए हम कोशिश करेंगे कि हम हर वीडियो के स्टार्टिंग में हर वीडियो के एंड में एक 5 मिनट का आपके लिए एक ऐसा पोर्शन जोड़े जहां पे कि आपके मैप की लोकेशन बेस्ड चीजें आपको मिले। तो चलिए आपकी आज का हम पहला लेक्चर लेक्चर 1 का पार्ट 1 आपके लिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 के हम कंटेंट्स देख लेते हैं और आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। जो लेक्चर 1 के आपके कंटेंट्स हैं वो पहला है आपका अर्थ, देन हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, देन वी विल स्टडी स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स और उसके बाद हम इंटरनेशनल डेटलाइन पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में आज पहले हम 4 टॉपिक्स ही आपके पढ़ने वाले हैं लेक्चर 1 के पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 में आपके पास मूवमेंट ऑफ अर्थ आएगा जो कि 2 टाइप की होती है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, और वहां हम सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स और आपको एंड में 5 मिनट की एक मैप रिलेटेड आपको चीजें देखने के मिलेंगी जहां पे हम लोकेशंस और मैप्स के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए आज के हम लेक्चर का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ की शेप है वो आपकी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। बट एक चीज याद रखना, जो अर्थ की शेप है वो हमारी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। जो हमारी अर्थ है वो लिटिल फ्लैटन्ड एट पोल्स। अगर हम ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ पोल है। अगर यहाँ पे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं तो आपकी नॉर्थ पोल पे क्या है, आपकी फ्लैट होती है। अर्थ कैसी होती है, फ्लैट होती है। ऐसी ही आपको साउथ पोल में देखने के लिए मिलेगी, अर्थ आपकी फ्लैट होगी। और ये आपके बल्जेस होते हैं एट इक्वेटर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोटापन देखने को मिलता है, ये आपके बल्जेस है यहाँ पे इक्वेटर पे। तो इसलिए जो अर्थ की बिल्कुल परफेक्ट शेप होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। और अर्थ को हमारे पास जियोइड भी क्या कहा जाता है। जियोइड का मतलब है आपका अर्थ शेप। तो चलिए आपके लिए यूपीएससी प्री 2001 का एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ वाज स्फेरिकल। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी कम पूछते हैं लेकिन उन्होंने पूछ लिया है तो हम इसका आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा था कि जो अर्थ की जो शेप है, अर्थ है वो स्फीयर है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोटल। अब हम आपका लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? ये लैटिट्यूड्स जो हैं आपकी इमेजिनरी लाइन है, ये साइंटिस्ट ने ड्रॉ की और जो रेफरेंस लाइन यहाँ पे लैटिट्यूड्स के लिए ली गई जिसको हमने 0 डिग्री कहा उसको हम बोलते हैं आपका इक्वेटर। इक्वेटर को ऐसी जगह ड्रॉ किया गया जो बिल्कुल आपके अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसको 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड कहा गया। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं आपकी? ये आपका एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये देखिए अर्थ का सरफेस है, यहां पे आपके कोई भी पॉइंट होंगे, ठीक है, तो वहां पे जो भी एंगुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे आपको कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज, ये हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से जितना भी हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस बनता है अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, और तो उस पॉइंट पे वो वाली डिग्री की आपकी लैटिट्यूड हो जाती है। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां से ये आपका अर्थ का सेंटर है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस अर्थ के सेंटर ने हमने एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया, किस लाइन का, इस वाली लाइन का अर्थ के सरफेस पे, और उसका एंगल क्या बना आपका, उसका एंगल आपका बना 30 डिग्री। तो जो इस वाली लाइन का आपका लैटिट्यूड हो जाएगी उसको हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और नॉर्थ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो वहां पे जितनी भी लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगी वो सारी आपकी नॉर्थ वाली होंगी। और नॉर्थ पोल पे जो आपको लैटिट्यूड देखने के लिए मिलती है, देखिए नॉर्थ पोल अगर हम यहां से सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो ये राइट एंगल बनाता है आपका इक्वेटर के साथ सेंटर पे, और ये इसलिए हो जाएगा, नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे ही आपका फिगर में देखिए, अगर हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ पोल की तरफ जाते हैं, यहां कहीं आपका साउथ पोल होगा फ्रेंड्स। साउथ की तरफ जाते हैं तो जो आपको लैटिट्यूड्स देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे आपको साउथ लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहां से हमने सेंटर से यहाँ पे हम अर्थ के सरफेस पे हमने क्या किया, एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया, और एंगल कितना बना हमारे पास, 60 बना एंगल, 60 डिग्रीज एंगल बना। तो जो ये वाली लैटिट्यूड आपकी हो जाएगी ये आपकी 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर को हमने रेफरेंस लिया लैटिट्यूड्स के लिए, और उसके जो नॉर्थ में जाती हैं वो आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड्स बन जाती है, और इक्वेटर के जो साउथ में जाती है वो आपकी सदर्न लैटिट्यूड्स बन जाती हैं। ये देखिए आपका यहाँ इक्वेटर है, इसका आप जो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आप देख रहे हैं, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वेटर के पैरेलल भी हैं। ऐसे ही हमारे पास जो साउथ वाली लैटिट्यूड्स है वो भी सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस वजह से इनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं। ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। याद रखना, कई बार प्रीलिम्स में, कई बार क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। और जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, अभी आपको नहीं पता होगा प्राइम मेरिडियन, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे तो प्राइम मेरिडियन हमारे पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऊपर से नीचे एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो कि आपके ग्रीनविच लंदन के पास एक जगह है वहां से पास करती है। अब यहां देखिए, इस लाइन से जो भी आपकी लैटिट्यूड क्रॉस करेगी वो आपका ऑलमोस्ट क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बना रही है, तो इसलिए ये क्रॉस करती है प्राइम मेरिडियन को एट राइट एंगल। अब अगर हम बात करते हैं आपकी जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर मैंने बताया था आपको अर्थ के बिल्कुल बीच में, और अर्थ के जो इक्वेटर के साइड में होता है वहां पे क्या होते हैं, बल्जेस होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपका इक्वेटर है उसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर को द लॉन्गेस्ट एंड ग्रेट सर्कल, क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और अर्थ एक यहां पे इक्वेटर पे बल्जेस भी होते हैं, जैसे इसके ऊपर जाते हैं और नीचे जाएंगे इक्वेटर के, तो जो हमारे पास आपकी ये आपके यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स होंगी ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं। जैसे देखिए ऊपर आप देख पा रहे होंगे, इक्वेटर भी आपका एक पूरा ऐसे पीछे से घूम के एक सर्कल बनाएगा। तो ठीक है, तो आपका ग्रेट सर्कल क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। और अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, तो जो आपके लैटिट्यूड्स की जो सर्कल्स बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, इनकी लेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है टूवर्ड पोल्स फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, तो इसलिए यहां कहा गया है कि ये जो गेट शॉर्टर, लैटिट्यूड्स गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट एंड ग्रेट सर्कल। और जितनी भी आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की आपकी बात करते हैं फ्रेंड्स। यहां देखिए, सबसे पहले आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका वो हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ बनाता है। यहां पे 23.26 डिग्री नॉर्थ है, लेकिन हम पढ़ेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक कन्वीनियंट वे में अगर हम पढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद साउथ में और देखेंगे 66.5 डिग्री साउथ पे आपका अंटार्कटिक सर्कल पड़ता है, और साउथ पोल वो क्या है, वो हमारे 90 डिग्री साउथ है। उसके बाद जो हमारे पास नदर्न हेमिस्फीयर में यहां देखिए एक आर्कटिक सर्कल पड़ता है आपका 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। अब नीचे अगर हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं, मैंने आपको बताया ना इक्वेटर हमारे पास अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। नॉर्थ पोल की तरफ वाला जो हाफ होता है उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ पोल की तरफ जो वाला हाफ होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। यूपीएससी ने एक प्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास। यूपीएससी देखिए मैप बेस्ड, ऐसे ही लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, साथ साथ में क्वेश्चंस देखते रहिएगा और एनालाइज करते रहिएगा कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। उसी वे में फिर आप प्रिपरेशन अपनी कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ही मैं आपको मैप से आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी कंट्री से हमारा इक्वेटर पास करता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप मैप में कि हमारा जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो आपकी देखिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वो आपकी साउथ अमेरिका की कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील कंट्री से पास करता है। उसके बाद फिर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहां देखिए वाले जो सबसे आपका कंट्री दिख रही है आपको वेस्टर्न साइड्स पे, ये आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये डार्क वाली कंट्री आपकी गैबन है। उसके बाद ये बड़ी वाली कंट्री आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन ये आपकी डार्क कंट्री जो आपकी रेड में दिख रही है युगांडा। उस युगांडा के बाद आपकी कीनिया, एंड जो सबसे ऊपर वाली जो कंट्री है सोमालिया। इन सब से ये पास करता है। और उसके बाद आपकी जो लास्ट कंट्री बचती है एशियन कंट्री है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से भी पास करता है। तो याद रखिएगा जो इक्वेटर है आपका, वो आपकी पूरी की पूरी 11 कंट्रीज के थ्रू, 11 कंट्रीज के थ्रू पास करता है फ्रेंड्स, जिसमें से आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज आती हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज आती हैं, एंड एक आपकी एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्री आती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो इक्वेटर कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा लेंथ इक्वेटर की पास करती है, तो उसका आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। यहां पे आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद यहां पे एक किराबिती दिया हुआ है आपको। ये किरिबाती जो है आपका एक आइलैंड है, यहां से भी इक्वेटर आपका पास करता है। ऐसे ही साओ टोम एंड प्रिंसिपी भी एक आइलैंड है, यहां से आपका इक्वेटर पास करता है। ये दोनों आपकी कंट्रीज नहीं है, ये आपके आइलैंड से जहां से इक्वेटर आपका पास करता है। बाकी आपकी 11 कंट्रीज है, मैंने आपको बताया है। और जो हमारे पास क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था आपकी 2006 प्री में, तो इसका आंसर आप मुझे अब कमेंट करके बताइए।
फ्रेंड्स फिर एक और क्वेश्चन हमसे पूछा था यूपीएससी ने, यूपीएससी प्री 2008 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। देखिए ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, प्लीज अपनी एटलस आप ओपन कीजिए। ये कोलंबो जो है आपकी श्रीलंका की कैपिटल है, जकार्ता आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल है, मनीला आपकी फिलीपींस की कैपिटल और डी आपका सिंगापुर है। इनमें से बताइए कि इन 4 सिटीज में से इक्वेटर के सबसे पास आपकी कौन सी है, सबसे कम डिस्टेंस इक्वेटर से कौन सी सिटी का है। तो ये आप एटलस खोलिए, देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए होमवर्क है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में, और अब और ट्रेंड में ज्यादा आ गए हैं आजकल, ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हम देखते रहेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हर वीडियो की स्टार्टिंग में या फिर एंड में 5 मिनट्स में हम आपको मैप बेस्ड लोकेशंस आपको कराएंगे, जिससे कि आपका मैप भी अच्छा होता जाए। चलिए हमारे पास अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखिए सन आपका यहां पे है और बाकी जो अर्थ की शेप है वो आप स्फीयर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो ये आपके ट्रॉपिकल जोन है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आपका जोन पड़ता है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच वाले जोन को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आपको पोलर जोन दिख रहा है। ऐसे ही ये जोन आपके यहां पे भी है। टेम्परेट जोन आपका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है, और ऐसे यहां पे आपका पोलर जोन है। अब हम देखते हैं कि यहां पे कौन कौन से आपके ट्रॉपिकल जोन, देखिए सबसे पहले हम ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं। जो सबसे आपकी मैक्सिमम जो हीट रिसीव करता है अर्थ का एरिया, वो आपकी इक्वेटर पे रिसीव होती है, क्योंकि जो आपका सन है, सन से जो आपकी सनरेज आती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं। क्या करती है? वर्टिकली फॉल करती है इक्वेटर के ऊपर। तो यहां पे जो इक्वेटर के आसपास वाले जो एरियाज होते हैं, यहां पे जो आपकी हीट रिसीव होती है पर यूनिट एरिया इन एरियाज में, वो मैक्सिमम होती है फ्रेंड्स, क्योंकि सन की रेज क्या करती है? डायरेक्टली फॉल करती हैं। ऐसे ही देखिए आपको यहां टेंपरेचर दिया हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस, यहां पे आपका मैक्सिमम टेंपरेचर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे आपके नॉर्थ पोल की तरफ, या इक्वेटर से नीचे जाएंगे आपके साउथ पोल की तरफ, तो क्या होता है हमारे पास टेंपरेचर, जो हीट जो एरियाज रिसीव करते हैं टूवर्ड पोल्स, ठीक है, तो वहां पे आपका टेंपरेचर कम होता जाता है, वो कम हीट रिसीव करते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जो एक रीजन है, अर्थ की जो हमारी शेप है वो आपकी क्या है? स्फीयर है। और जब सनलाइट आपकी यहां पे देखिए टेम्परेट जोन पे पड़ती है, देखिए सनलाइट आपकी यहां पड़ेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी? वो आपकी रेज स्लांट हो जाएंगी, और जब आपकी स्लांट रेज पड़ेंगी तो कम रेज आपकी, कम सनलाइट आपकी ज्यादा एरिया में पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे थे तो यहां पे आपकी ज्यादा सनलाइट, क्या ज्यादा सनलाइट कम एरिया पे पड़ रही थी। मैंने आपको बताया था जो पर यूनिट जो हीट रिसीव होती है ना, पर यूनिट एरिया पे जो हीट रिसीव होती है वो इस ट्रॉपिकल एरियाज पे डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से ज्यादा होती है। और यहां पे अगर हम टेम्परेट जोन्स की बात करते हैं तो यहां पे आपकी क्या होती है? स्लांट सनरेज आपकी पड़ती हैं, और कम सनलाइट आपकी ज्यादा एरिया में क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है। कम सनलाइट मिलती है आपकी ज्यादा एरिया में। और इन टेम्परेट जोन्स में और पोलर जोन्स में आपकी जो हीट रिसीव होती है, सन की सनलाइट जो रिसीव होती है पर यूनिट एरिया, वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल जोन्स। तो इस वजह से यहां पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो यहां पे क्या होता है? आपका अर्थ क्या है? स्फीयर है। अर्थ की जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ, सन की रेज क्या होती जाएंगी? ज्यादा स्लांट होती जाएंगी, और एक पर यूनिट एरिया में वो सन रेज हमारे पास कम होती जाएंगी, और इसकी वजह से वहां पे हीट जो होगी वो कम रिसीव होगी और टेंपरेचर्स डिक्रीज करते हैं टुवर्ड्स पोल्स। ये है इसका लॉजिक। चलिए फिर मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया, कंसेप्ट्स क्लियर किए आपके। अब इन जोन्स को हम क्या बोलते हैं? देखिए जो हमारे पास ट्रॉपिकल जोन था 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, यानी कि हॉट जोन। हीट यहां ज्यादा रिसीव होती है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास टेम्परेट जोन, इनको बोला जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेट जोन बोला जाता है। और जैसे हम इक्वेटर से आपके ऊपर या नीचे जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो हमारे टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं। अभी यहां पे देखिए जो आपको फ्रिजिड जोन आपको यहां पे दिख रहा है नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे जो फ्रिजिड जोन दिख रहा है, इसको क्या बोला गया था? ये आपके पोलर जोन्स है। यहां पे आपकी सबसे कम हीट रिसीव होती है, और यहां पे आपकी बहुत सारी ग्लेशियर्स, आइस जमी हुई मिलती है। इस वजह से इन जोन्स को फ्रिजिड जोन में फ्रिजिड जोन बोला जाता है। और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आपके 3 जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम अब लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स भी आपकी इमेजिनरी लाइन होती हैं। हमने एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेफरेंस के लिए लिया था। पहले तो देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज, ये भी यहां पे भी एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, और किसमें? डिग्रीज में, जैसे हमने लैटिट्यूड्स में किया था। बट यहां पे चेंज क्या होता है? ये अलोंग द इक्वेटर, ये अलोंग द इक्वेटर मेजर किया जाता है, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। आपकी जो प्राइम मेरिडियन है फ्रेंड्स, ये क्या है? यहां पे आपको देखिए 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड दिख रही है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल से लेके आपका नीचे तक आ रही है साउथ पोल से। अब इस प्राइम मेरिडियन के अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो उनको हम बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और इसके
जो हम वेस्ट में जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं आपकी वेस्ट लॉन्गिट्यूड। यहां देखिए, यहां पे इसके वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है। क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका फ्रेंड्स, ये आपका इक्वेटर है, और यहां पे क्या बोला गया है आपका कि एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर। किसके अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो ये आपका वेस्ट हो गया प्राइम मेरिडियन से अलोंग द इक्वेटर। आपके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है ये आपका, देखिए 135 डिग्री का आपका एंगल बनाता है। तो जो आपकी ये वाली आपकी लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, 135 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये वेस्ट में प्राइम मेरिडियन से, तो क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये होते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स, बाकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। 1884 में क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था साइंटिस्ट के बीच में, जिसमें चूज किया गया था हमारी जो 0 डिग्री मेरिडियन है, ये वाली आपकी, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वो आपकी कहां से पास करती है, वो वहां पे डिसाइड हुआ इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में 1884 में कि जो आपकी 0 डिग्री जो आपकी रेफरेंस आपकी मेरिडियन है, ये पास करेगी आपकी थ्रू रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि आपकी कहां सिचुएटेड है, ग्रीनविच में। ग्रीनविच एक जगह है आपके लंदन के पास, और इसके जो ईस्ट वाली होंगी वो आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होंगी, जो इसके वेस्ट में जो भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगी वहां आपके वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स होंगी। चलिए और इंफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहा जाता है, मेरिडियन कहा जाता है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, देखिए रेड कलर की आपको यहां दिख रही है, ये आपके नॉर्थ पोल से निकल के पूरा साउथ पोल को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका प्राइम मेरिडियन। मैंने बताया था ना, जो कि आपका ग्रीनविच से क्रॉस करता है आपका लंदन के पास से, और ये आपकी रन करते हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ये रन करती हैं। सारी की सारी लॉन्गिट्यूड जितनी भी होंगी वो आपकी सारी लॉन्गिट्यूड्स इक्वल होती है लेंथ में। ये क्रॉस करती है इक्वेटर को एट राइट एंगल। जैसे हमारी लैटिट्यूड्स जो थी वो आपकी प्राइम मेरिडियन को, अगर हमारे पास कोई भी लैटिट्यूड होगी वो प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करती है, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन हमारे इक्वेटर को 90 डिग्री पे क्रॉस करती है। उसके बाद ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, दीज आर फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर। ये देखिए, अगर हमारे यहां पे इक्वेटर है, ठीक है, तो दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में स्पेस देखिए आप, यहां पे स्पेस क्या है, आपको सबसे ज्यादा स्पेस यहीं देखने को मिलेगा आपका। तो क्या है ये वाला स्पेस, देखिए आप किसी भी आप दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में स्पेस देखिए, ये स्पेस यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो दो लॉन्गिट्यूड्स जो होती है वो इक्वेटर पे आपकी फारदेस्ट अपार्ट होती है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहीं पे होता है, एंड दे कन्वर्ज एट पोल्स। और अगर आप देखेंगे कि इक्वेटर से जैसे जैसे आपकी लॉन्गिट्यूड्स पोल्स की तरफ जाती है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और एट लास्ट ये पोल पे जाके आपकी मिल जाती है, कन्वर्ज कर जाती हैं। उसके बाद ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अगर हम इन पूरा लॉन्गिट्यूड्स पीछे से इसको पूरा लेके आएंगे और मिला देंगे तो एक सर्कल बनेगा ना, इसलिए, बट ऐसा है नहीं। तो ये लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, दीज आर हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल किसको बोला था हमने, इक्वेटर को बोला था, क्योंकि वो अर्थ को एग्जैक्टली किस में डिवाइड कर रहा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहा था अर्थ को। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये आपकी हाफ्स होती हैं ऑफ ग्रेट सर्कल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हमारे पास किसमें इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे पास हेल्प करती है डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी। जीएमटी होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास होती है, और इसको हमने रेफरेंस मेरिडियन माना है, 0 डिग्री माना है इसको। इसके ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड की डिग्री की हेल्प से, और वेस्ट में जाते हैं तब भी हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जीएमटी ग्रीनविच जो मीन टाइम होता है इसको वर्ल्ड टाइम भी बोला जाता है, और इसको रेफरेंस से सारी कंट्रीज अपने कंट्री का टाइम चलाती हैं। चलिए देखते हैं टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, ये अभी हम आपका लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बाद में आपका पढ़ेंगे अर्थ की मूवमेंट्स पढ़ेंगे इसी लेक्चर के पार्ट 2 में, जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या होता है। अभी आप इतना जानिए बस कि अर्थ जो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो आपका 360 डिग्री का होता है। अर्थ एक सर्कल है, अर्थ एक लाइक सर्कल है, स्फीयर है ना, तो 360 डिग्री का उसका एक पूरा रेवोल्यूशन होगा इन 24 आवर्स। क्या 24 आवर्स में? फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये जो रेवोल्यूशन है ना इसकी जगह यहाँ पे रोटेशन होना चाहिए। जो अर्थ आपकी रोटेट करती है वो अपनी उसकी एक्सिस पे रोटेट करती है, और 24 आवर्स लेती है अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। पूरा रोटेट होने में 24 आवर्स लेती है, यानी कि एक पूरा दिन लेती है। तो अगर हम, और ये कितनी की रोटेशन होती है, कितने डिग्रीज की रोटेशन होती है, 360 डिग्रीज की रोटेशन होती है। अगर हम देखें कि जो रोटेशन अगर 360 डिग्री की रोटेशन 24 आवर्स में है, तो हमारे पास 1 घंटे में कितना डिग्री अर्थ
रोटेट करेगी वो आपकी करेगी 15 डिग्री, क्योंकि अगर 360 को 24 से आप डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री आएगा। 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री अर्थ कितने मिनट्स में रोटेट करेगी, तो वो आपका आ जाएगा 1 डिग्री जो अर्थ रोटेट करेगी वो आपकी 4 मिनट्स में रोटेट करेगी, क्योंकि हमने यहाँ 60 मिनट्स को 15 डिग्री से डिवाइड कर दिया 1 डिग्री रोटेशन निकालने के लिए। तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स, आप इतना ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझिए कि जो अर्थ रोटेट करती है आपकी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। किधर जाती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसी वजह से आपको पता है कि हमारे पास ईस्ट में जो प्लेसेस होते हैं वहां पे हमें सनराइज जल्दी देखने को मिलता है, और इसी वजह से जैसे अगर हम जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, मान लीजिए हमारे पास प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, अगर प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट में जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इफ वी गो ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, टाइम जो है हमारे पास एडवांस हो जाता है 1 आवर। ठीक है, हाँ, हर 15 डिग्री के लिए कितना, हर 15 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया ना 15 डिग्री जो रोटेट करेगी वो 1 आवर में करेगी, तो 15 डिग्री के लिए, हर 15 डिग्री के लिए टाइम क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा 1 आवर से। इसका मतलब कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से आपका 15 डिग्री आगे जाते हैं और प्राइम मेरिडियन पे आपका 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी 15 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगी, यहाँ पे आपका कितना टाइम होगा, 1 PM होगा। क्या होगा, 12 नून के बाद आपका 1 PM यहाँ पे टाइम होगा, वो ऐड हो जाएगा। और अगर हम वेस्टवर्ड जाते हैं तो ये जो टाइम होता है हमारे पास वो रिटार्ड हो जाता है बाय 1 आवर, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, यहां देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया 0 डिग्री, ये इसके ईस्ट वाली डायरेक्शन हो गई। अगर हम ईस्ट में जाते हैं, चलिए यहां पे हमने 80 डिग्री ईस्ट की लॉन्गिट्यूड मानी हुई है, और ये हमारे पास 80 डिग्री ईस्ट की जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पास मद्रास से पास करती है। अब हमें दिया हुआ है कि प्राइम मेरिडियन पे हमारे पास क्या है, 12 नून है, ग्रीनविच पे हमारे पास 12 PM टाइम हो रहा है। और अगर हम ईस्ट में जाते हैं और हमें टाइम कहां कैलकुलेट करना है, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका, 80 डिग्री माइनस 0 डिग्री 80 डिग्री। अब हमें पता था कि जो अर्थ 1 डिग्री जो रोटेट करती है वो आपके 4 मिनट्स में करती है, तो ठीक है, टोटल मिनट्स निकाल लीजिए, कितना मिनट्स लेगा वो 80 डिग्री रोटेट करने में। 4 × 80 320 मिनट्स आ जाएंगे। अब इस 320 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया तो 5 आवर आ गए हमारे पास और 20 मिनट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 12 PM था उसके ईस्ट में हम जा रहे हैं। ईस्ट में क्या होता है, आपका गेन होता है, गेन मतलब एडिशन, ठीक है, एडवांस होगा टाइम। तो 12 PM में हमने 5 आवर 20 मिनट्स आपके ऐड कर दिए, तो क्या आया आपका आंसर, क्या आया, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे मद्रास पे आपका जो टाइम होगा वो होगा आपका 5 PM 20 मिनट्स। क्या होगा आपका 5:20 PM होगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, 5 आवर्स 20 मिनट्स ऐड करने के बाद आपका जो टाइम आया वो शाम के 5:20 आए। चलिए उसके बाद अगर हम ऐसे ही वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में क्या होगा हमारे पास, लॉस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां पे देखिए 74 डिग्री वेस्ट की लॉन्गिट्यूड हमने ली हुई है और ये प्लेस है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड आपकी न्यूयॉर्क से पास करती है। अब अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 74 डिग्री वेस्ट में कितना होगा, देखिए 74 डिग्री इसका डिफरेंस आ गया, इंटू 4 किया 296 आ गया, इसको आवर्स में कन्वर्ट किया तो 4 आवर्स 56 मिनट्स आ गया। अगर हम इस 12 में से आपके सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 आवर 56 मिनट्स तो हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा 7:04 टाइम आ जाएगा 74 डिग्री वेस्ट पे, क्योंकि हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, पीछे गए हैं तो यहाँ पे नून से क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, और ईस्ट में हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो यहाँ पे आपका नून से क्या हो जाएगी, शाम में पहुंच जाएंगे हम। तो ये आपके एग्जाम्पल है, ऐसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स की तरफ चलते हैं अब हम। यहाँ देखिए, अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल द कंट्री, सारी की सारी कंट्री आपका स्टैंडर्ड टाइम का ये सिस्टम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है फ्रॉम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। यानी कि सेंट्रल मेरिडियन क्या है, कोई आपकी देखिए जो कंट्री है तो यहाँ पे वो देखेंगे इसके सेंटर से कौन सी मेरिडियन पास कर रही है, तो इस वाले मेरिडियन से वो अपना कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे। और ऐसा क्यों, एक ही टाइम क्यों रखते हैं कंट्रीज, देखिए अगर आप कोई मेरिडियन यहां से भी है, कोई यहां से भी है, कोई यहां से भी है, ठीक है, अगर सारी स्टेट्स, मान लीजिए इस कंट्री में आपकी बहुत सारी स्टेट्स है, जैसे यूएसए में, यूएसए है पूरा, उसका स्ट्रेच काफी है, और यूएसए में अगर हर स्टेट अपना अलग मेरिडियन के हिसाब से टाइम रखने लग जाए तो कोई बंदा यहां पे है, उसको यहां जाना है, 3-4 स्टेट उसको क्रॉस करनी है, और वो पागल हो जाएगा ना बंदा, उसको कितना कंफ्यूजन हो जाएगी, वो अपनी वॉच को ही एडजस्ट करता रहेगा, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा वो अपनी वॉच को एडजस्ट करता रहेगा ना फ्रेंड्स, कि अरे नहीं यार अब इस स्टेट में आ गया तो यहाँ टाइम ये है, यहाँ टाइम है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का सिस्टम ऑब्जर्व किया किसने, सारी कंट्रीज ने, और वो अपना एक सेंट्रल मेरिडियन जो होती है उनकी कंट्रीज की, उसको एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं।
जो वर्ल्ड है हमारे पास वो पूरा 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। वो कैसे फ्रेंड्स, जो हर टाइम जोन है वो डिफर करता है दूसरे टाइम जोन से बाय 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने 1 घंटे का गैप दिया है। ये देखिए आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन हो गई, ये आपकी फिर क्या हो गई, ये आपकी 15 डिग्री हो गई, ठीक है। फिर ऐसे आपकी 30 डिग्री हो गई, ऐसे 45, ये ईस्ट में चलते जाएंगे और ऐसे ही आपका वेस्ट में होगा। अगर आप एक चीज और देखें, अगर यहाँ पे आप 360 डिग्री पूरा हमारे पास क्या होता है, रोटेशन होता है अर्थ का, 360 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा आपका 24 आ जाएगा। इसी वजह से हमने 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया। 24 आवर्स होते हैं और हर घंटे में 15 डिग्री अर्थ रोटेट होगी, तो इसी वजह से 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहां देखिए अब यूएसएसआर है, देखिए कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी है यूएसएसआर, इसमें एक ही टाइम जोन रखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे तो डिफिकल्टी आती है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट जो स्ट्रेच है इसका वो 165 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड का है, यानी कि कितना देखिए ईस्ट वेस्ट कितना स्ट्रेच है इसका, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी ना हो, इनको इजी रहे इनका सिस्टम, उसको 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया, किसको, यूएसएसआर को। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आपसे विकिपीडिया से आपको डायरेक्ट यहाँ पे फिगर दिखाई है, ये आपके टाइम जोन है। देखिए ये 11 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, यहाँ वाला टाइम सेम होगा, अगर यहाँ से कोई यहाँ क्रॉस करता है तो उसको फिर अपनी वॉच चेंज करनी होगी, ठीक है। तो ये 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स यहाँ पे रशिया ने रखे हैं अपने, क्योंकि उनको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, एक से दूसरे एरिया में जब कोई लोग जाएंगे तो उनको अपनी वॉच सेट करनी होगी दूसरे एरिया के टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली देखिए जो मेरिडियन है वो आपकी कौन सी है फ्रेंड्स, ये वाली है। इसको हम क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री मेरिडियन इसको बोलते हैं। क्या ये जो लाइन आपकी जा रही है, देखिए इंडिया का जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है यहां से लेके यहां तक, वो उसकी क्या है, वो उसके बिल्कुल सेंटर में आती है। एंड 82.5 क्या है 82.5 डिग्री इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ये यहां याद रखना, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कहां से पास करती है, ये आपका मिर्जापुर से पास करती है। ये कहां, मिर्जापुर का आपका यूपी में है। ये इलाहाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास जगह है मिर्जापुर, और ये आपकी वहां से पास करती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए मैप बेस्ड अब क्या पूछ सकते हैं कि जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लॉन्गिट्यूड है वो आपकी कहां कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। पहला देखिए यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका ये वाला नीचे वाला स्टेट कौन सा है फ्रेंड्स, उड़ीसा से पास करती है, ठीक है। और लास्ट में आपके आंध्र प्रदेश से। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये सारी चीज कभी कभी पूछ लेते हैं। अब इंडिया में क्या हुआ कि उन्होंने बोला, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जो इंडिया में एक और टाइम जोन आप बना दीजिए, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन तो है, टाइम तो है इंडिया का 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, उन्होंने कहा कि एक और बना दीजिए 89.52 डिग्री ईस्ट पे, अराउंड 90 डिग्री पे आपका लॉन्गिट्यूड पे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, जो कि अलीपुर द्वार से आपका पास करेगा। यहां से क्या होगा कि देखिए ईस्ट में आपका क्या है, जो सन है ना वो आपका जल्दी निकलता है, तो इसकी वजह से जो आपका यहाँ पे अगर एक और टाइम जोन आपका बन जाएगा उसका टाइम हम अलग सेट करेंगे। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स, 1 आवर का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट क्या है 1 आवर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, 1 आवर 20 मिनट्स का कुछ डिफरेंस है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो लाइन है इस प्रपोज डिवाइडिंग लाइन ईस्ट ऑफ इट इज IST सेकंड, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेकंड बोला गया, 1 आवर अहेड ऑफ IST 1, ठीक है। तो ये CSIR के जो साइंटिस्ट थे, आपके रिसर्चर्स थे, उन्होंने ऐसा कहा। तो एनपीएल जो आपका प्रपोज करता है ओनली 2 रेलवे स्टेशन वुड नीड टू रीसेट टाइम्स एट ट्रेन क्रॉस। अगर यहां से आपका यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन पड़ते हैं इस लाइन पे, तो यहाँ पे टाइम चेंज करना, जो यहाँ पे टाइम होगा वो अगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको यहाँ टाइम चेंज करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट का ऐसा कुछ मूड नहीं है फ्रेंड्स। ये आपका क्या हुआ था, ब्रिटिश, चलो हम चाय बगान जब टाइम पढ़ेंगे वहां पे भी एक बार देखेंगे, बट अभी आप ये याद रखना कि ये इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, इसी से इंडिया का टाइम फॉलो होता है पूरा, कितने पे, 82.5 डिग्रीज पे। चलिए अगर हम चाय बगान टाइम की आपकी बात करते हैं तो जो चाय बगान टाइम है आपका, चाय से समझ आ रहा होगा, टी गार्डन्स में होता था। बगान मतलब गार्डन एंड चाय मतलब टी। 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये कौन ऑब्जर्व करता था इस चाय बगान टाइम को, जो टी प्लांटर्स थे, ठीक है। और जो ये चाय बगान टाइम था आपका 1 घंटे पहले था, किसके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 1 घंटे पहले था। और जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना फ्रेंड्स 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे है, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जहां से कि 0 डिग्री है वो उससे कितना आगे होगा। देखिए 82.5 डिग्री में से 0 डिग्री माइनस कीजिए, 82.5 डिग्री आपका बचेगा, और जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको मिलेगा वो आपको 5.5 घंटे, 5 और 30 मिनट्स अहेड मिलेगा। किससे, आपके ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे मिलेगा आपके ग्रीनविच मीन टाइम से। कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
ठीक है। तो ये चाय बगान टाइम किस लिए आपका यूज किया था? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूसेज ऑफ डे टाइम। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल स्टेट्स आर फॉलोइंग आईएसटी। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया को आजादी मिली उसके बाद चाय बगान टाइम बंद कर दिया और पूरी इंडिया आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्रीज पे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपका 5.5 घंटे आगे है किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। वही पूरी इंडिया आजकल यूज करती है। असम गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि वो चाय बगान टाइम पे वापस जाना चाहते हैं टू कंजर्व एंड इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, बट ऐसा अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। देखिए क्या होगा, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री पे चाय बगान टाइम वाली जो लैटिट्यूड हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईस्ट से आपका सन पहले राइज करता है और यहाँ पे आपका सन 1 घंटे बाद राइज करेगा। आपकी जो अभी इंडियन स्टैंडर्ड जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वहां पे 1 घंटे बाद राइज करेगा। तो 1 घंटे पहले यहाँ पे जो सनराइज आ जाती है वो अपना काम चाय बगानों में 1 घंटे पहले स्टार्ट कर सकते हैं सनलाइट में। इससे क्या होगा, उनको शाम की एनर्जी भी बचेगी। देखिए यहाँ पे सनलाइट शाम में ज्यादा देर तक रहेगी और यहाँ पे जो सनलाइट रहेगी इन असम वगैरह चीज ईस्ट वाली पोर्शंस में इंडिया के, वहां पे सनलाइट शाम में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, जल्दी चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे सन जल्दी राइज होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपना 1 घंटे पहले जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे 1 घंटे पहले अपना काम स्टार्ट कर दे और एनर्जी सेव कर पाए और प्रोडक्टिविटी भी उनकी अच्छी हो। चलिए फ्रेंड्स, फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास डे लाइट सेविंग टाइम का। जो हमारे पास डे लाइट सेविंग टाइम का ये कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना असम वाला कि वो 1 घंटे पहले काम करना चाहते हैं, ये वही है। इसको हम समर टाइम भी कहा जाता है और डे लाइट सेविंग टाइम भी कहा जाता है। एक प्रैक्टिस है, क्या करते हैं इसमें एडवांस कर देते हैं क्लॉक्स को, पहले कर देते हैं ड्यूरिंग समर्स। देखिए समर मंथ्स में आपका जो सनराइज करता है वो जल्दी करता है, अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज करता है, ठीक है, बाय 1 आवर। तो कुछ आपके टेम्परेट रीजन्स में कहां फॉलो होता है, आपकी कुछ टेम्परेट कंट्रीज हैं और ओवर 70 कंट्रीज ये इसको फॉलो करती है ऑन वेरियस डेट्स को। क्या होता है कि जब ये आपकी समर्स आती है ना तो ये अपनी क्लॉक को 1 घंटे पहले सेट कर देते हैं और जो इनके ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं वो 1 घंटे पहले हो जाते हैं। देखिए नॉर्मल डेज में जैसे ऑफिस इनका स्टार्ट होगा 10 AM पे, ठीक है, क्लोज होगा 5 PM पे। तो अभी समर्स में क्या करेंगे, सूरज जल्दी निकलेगा, सन जल्दी निकलेगा, तो उसमें क्या होगा 9 AM से अपना ऑफिस स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 1 घंटे एडवांस कर दिया इन्होंने अपनी क्लॉक को समर्स के आने पे। इसी को हम डे लाइट सेविंग टाइम बोलते हैं और ऑफिस आपके 4 बजे बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एनर्जी भी कंजर्व कर पाते हैं। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कम यूज होगी। लेकिन आजकल देखिए अप्लायंसेस ऐसे आ गए, एनर्जी सेवर अप्लायंसेस आ गए हैं, तो आजकल इस चीजों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कई जो आपकी टेम्परेट रीजन की कंट्रीज होती है, क्योंकि वहां पे शाम में जल्दी आपका सूरज छिप जाता है, सनसेट जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से ये आपका सुबह जब सूरज जल्दी निकलता है तो वहां से काम स्टार्ट करते हैं और शाम को जल्दी अपना काम खत्म करते हैं, ताकि फैक्ट्रीज में ज्यादा लाइट, ज्यादा एनर्जी आपकी खर्च ना हो। इसको बोलते हैं हम डे लाइट सेविंग टाइम। और फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जो टेम्परेट रीजन मैंने आपको बताया था वहां की जो कंट्रीज होती हैं वो इसे यूज करते हैं। इंडिया में डे लाइट सेविंग टाइम नहीं होता है, ठीक है, इंडिया में डे लाइट सेविंग टाइम नहीं होता है। और जो असम वाला जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाने का जो असम ने मांग की थी, वो एक डे लाइट सेविंग टाइम का ही कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। चलिए एक यूपीएससी प्री में एक और क्वेश्चन आया आपका 1999 में, अगर इफ इट इज 10 AM IST, यानी कि IST कितना है हमारे पास 82.5 डिग्रीज, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग ऑन 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए अब भाई हमारे यहाँ पे पूछा, ये हमारे पास IST है, ये आपका शिलोंग वाला है। यहाँ कितना है आपके लॉन्गिट्यूड 92 डिग्री ईस्ट। सबसे पहले ईस्ट का नाम आ गया तो ईस्ट में जाएंगे हम। अगर इससे ईस्ट में जाते हैं, शिलोंग की तरफ जाते हैं अगर हम मिर्जापुर से, तो आपका क्या होगा, ईस्ट में आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपका सबसे पहले IST कितने पे है 82.5 डिग्री पे, 92 से आपका 82.5 डिग्री माइनस कर दिया, डिफरेंस बचा आपका 9.5 डिग्रीज का। अब इस 9.5 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में आपके 1 डिग्री जो अर्थ रोटेट करती है वो आपकी 4 मिनट्स में रोटेट करती है। तो आपका क्या आ गया 38 मिनट्स आ गए आपके। अब क्या ईस्ट में जा रहे हैं तो एडिशन हो गया, तो 10 AM में हमने 38 मिनट्स ऐड कर दिए, तो टाइम क्या आ गया हमारे पास 10:38 होंगे। कहां पे, शिलोंग पे, 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वाली फिगर में मैंने विकिपीडिया से मैप आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये जो आपकी है ये डे लाइट टाइम सीजन है। देखिए जो ब्लू वाली कंट्रीज है आपकी नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में आती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये जो आपको रेड वाली कंट्रीज दिखती हैं ये आपकी कहां आती है, ये आपकी आती हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर है। यहां से देखिए, यहां से यहां तक आपके ट्रॉपिकल रीजन्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ट्रॉपिकल जोन में आपकी कोई भी कंट्री डे लाइट सेविंग टाइम फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहां पे आपका विंटर्स और समर्स में जो आपकी लेंथ होती है डे की, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बल्कि अगर आप टेम्परेट रीजन्स की ऊपर साउथ में और नॉर्थ में टेम्परेट रीजन्स की बात करेंगे तो यहां पे आपका जो विंटर्स में डेज होते हैं वो छोटे होते हैं और जो आपके समर्स में डेज होते हैं वो थोड़े आपके बड़े होते हैं। इसमें ज्यादा जो टेम्परेट रीजन्स हैं आपके, तो
टेम्परेट रीजन्स में ये जो डे लेंथ का डिफरेंस होता है विंटर और समर्स में, इसी वजह से समर्स में टाइम को एडवांस किया जाता है, एक आवर आगे किया जाता है। और यहां पे देख लीजिए ये आपकी वो कंट्रीज है ब्लू एंड रेड में जो आपका डे लाइट सेविंग टाइम फॉलो करते हैं। देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है आपकी, पहला पॉइंट के ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री आपकी क्या है, मेरिडियन है। और आपको पता है ना प्राइम मेरिडियन से, देखिए जो आपकी प्राइम मेरिडियन होती है उसके हम वेस्ट में जाते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जाती होगी। ऐसे पीछे से अर्थ हमारी स्फीयर है, घूम के आएंगे तो भी आपकी 180 डिग्री मेरिडियन पे ही कोइंसाइड करेगी। तो 180 डिग्री मेरिडियन ईस्ट बोलो, इसे वेस्ट बोलो, एक ही बात है फ्रेंड्स। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल डेडलाइन है ये कहीं कहीं ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हैं किस पे, 180 डिग्री मेरिडियन पे। पहले तो आप ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास आपकी जिगजैग शेप में है, देखा, ये अपने 180 मेरिडियन को पूरा फॉलो नहीं करती है बल्कि उससे डिविएट होती रहती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, पहला जो आपकी 180 डिग्री मेरिडियन है वो आपकी कहां से, आपका इंटरनेशनल डेडलाइन है और भी कहां से पास करती है, देखिए ये अलास्का है आपका यूएस का पोर्शन, ये आपका रशिया है, इसके बीच में कुछ आपकी वाटर बॉडी है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। और जो वाटर बॉडी है जो यहां पे मैंने दिखा रहा हूं, ये वाटर बॉडी है, कोई भी स्ट्रेट होती है वो आपकी क्या होती है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि आपकी दो बड़े सीज को, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है, या फिर ऐसे जो दो लैंड मासेस होते हैं उनको सेपरेट करती है, वो हो गई हमारे पास। और जो है यहां से अलास्का और रशिया के बीच में जो स्ट्रेट है, नैरो वाटर बॉडी है, इसका नाम है आपका बेरिंग स्ट्रेट। तो याद रखना जो इंटरनेशनल डेडलाइन है आपकी बेरिंग स्ट्रेट से पास करती हुई, फिर आपकी पूरा यहां पे देखिए जो आइलैंड्स है आपके यूएसए के आइलैंड्स दिख रहे हैं आपके, एलुशियन आइलैंड्स, इनको ये आपका क्या करती है, इनको ये आपका बाईपास करती है, किसी भी आइलैंड को कट नहीं करती है, फिर नीचे जाती है। फिर यहाँ पे कुछ आपके पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया वगैरह, फिजी, टोंगा आइलैंड्स हैं, उनको भी कट नहीं करती है, उनको छोड़ के पूरा ओशन से जाती है। एक बात याद रखना, ये पूरा की पूरा ओशन से जाती है इंटरनेशनल डेडलाइन, कहीं भी लैंड से क्रॉस नहीं करती है। तो पूरा यहां से जाके फिर ये नीचे अंटार्कटिका तक जाते जाते आपका 180 डिग्री मेरिडियन को फॉलो करती है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास यहां पे आपकी कौन सी डेट है, अगर हमारे पास यहां पे आपके 30 डेट है, किसी भी मंथ की 30th डेट है और दिन क्या है, ईस्ट में, ये देखिए ये इंटरनेशनल डेडलाइन की ईस्ट हो गया है, ये क्या है आपका ईस्ट वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है वेस्ट वाला पोर्शन है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हम क्या होता है, एक डे गेन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक डे गेन करेंगे। यानी कि अगर यहां पे 31 डेट है, ठीक है, 31 डेट है और वेस्ट साइड पे हम इस इंटरनेशनल डेडलाइन के, और अगर हम इसे क्रॉस करते हैं आपका किधर, ईस्ट में, इंटरनेशनल डेडलाइन को ईस्ट की साइड हमने क्रॉस किया, कोई भी ट्रेवलर ने क्रॉस किया, तो वो 31 डेट क्या थी, वेस्ट में थी, अब वो ईस्ट में आ गया, तो अब उसको कौन सी डेट मिलेगी, आपको 30th डेट मिलेगी। यहां पे 31 दिसंबर थी तो यहां पे आपको 30th दिसंबर मिलेगी। इसका मतलब क्या है, ईस्ट की तरफ अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक डे का गेन होगा। हम क्या बोलते हैं इसे, गेन होता है बोलते हैं हम इसे, क्यों, हमारा एक दिन वेस्ट होने से बच गया। क्या हो गया, एक दिन का गेन हुआ। तो यहां से हम 31 में से हमने एक दिन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए ईस्ट जाते तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 डे। अगर हम 31 में से, ठीक है, 31 को आपका क्या है, फ्राइडे है, 31 फ्राइडे में से एक दिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30th और थर्सडे आ जाएगा। क्या आएगा, 30th थर्सडे। तो ये होता है आपका, और इसको बोलते हैं हम एक दिन का गेन, कि हमें 1 डे का गेन हो गया ईस्ट साइड पे जाने पे। उसके बाद अपोजिट देखिए, फिर यहां पे आपका क्या है, 30th है आपका, और क्या है, थर्सडे आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम ईस्ट से आपका वेस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे और यहां पे आपके कौन सी डेट हो जाएगी, 31 है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे आपका फ्राइडे होगा। तो हमें क्या हो जाता है, जैसे ही हम ईस्ट से आपका वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं इस इंटरनेशनल डेडलाइन को, तो हम एक दिन लूज करते हैं। एक दिन लूज करने का मतलब है कि हमारा एक दिन बढ़ गया, एक दिन ऐड कर दिया। तो 31 अगर हमारे पास यहाँ पे 30th डेट है और थर्सडे आपका डे है, और ईस्ट से हम वेस्ट साइड चले गए, तो वेस्ट साइड पे जाके हमें क्या मिलेगी, 31 आपकी डेट मिलेगी और फ्राइडे आपका डे मिलेगा। यानी कि एक दिन हमारा लॉस हो गया, 24 घंटे हमारे खराब हो गए फ्रेंड्स। तो याद रखना ये होता है ऐसे, और एक दिन क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है, लूज हो जाता है। वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो एक दिन का गेन होता है। देखिए चलिए ये भी बता देता हूं, इंटरनेशनल डेडलाइन में क्या होता है, जो टोटल डिफरेंस होता है वो आपका 24 आवर्स का कैसे होता है, एक दिन से डेट से पूरी चेंज कैसे होती है। 30 से 31 हो गई वेस्ट पे जाने पे, और वेस्ट टू ईस्ट आने पे आपकी 31 से 30 हो जाती है, फ्राइडे से थर्सडे हो जाता है, पूरा एक 24 घंटे। कैसे, ये आपके बिटवीन टू साइड्स ऑफ 180 डिग्री मेरिडियन। देखिए आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये आपकी 180 डिग्री क्या है, ईस्ट हो गई। ये भी यहां पे आपकी 180 डिग्री आपकी क्या आ गई है, वेस्ट आ गई। और ये क्या है, आपकी 0 डिग्री है। अगर हम 180 डिग्री चलते हैं, आपका पूरा कितना
आपका 180 डिग्री चले आपके वेस्ट में, ठीक है, 180 डिग्री चले आपके ईस्ट में, तभी तो हमें जाके इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगी ना, क्योंकि वो 180 डिग्री मेरिडियन से कोइंसाइड करती है। और आपकी अर्थ क्या है? अर्थ आपकी स्फीयर है फ्रेंड्स। तो ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आपका कितने का डिफरेंस हो जाता है? टोटल 360 डिग्री का। और आपको पता है अर्थ 360 डिग्री कितने आवर्स में रोटेट करती है? पूरे 24 आवर्स में रोटेट करती है। इस वजह से यहाँ पूरा आपका इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने पे आपका पूरा 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। आइडियल डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड। क्रॉसिंग ईस्ट टू वेस्ट, एक दिन हम लूज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लूज करने का मतलब है अगर ईस्ट में हमारे पास 30 तारीख है, 30th है, तो वेस्ट में हमारे पास क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी, यानी कि एक दिन हमारे पास वेस्ट हो गया, एक दिन बढ़ गया है। और क्रॉसिंग वेस्ट टू ईस्ट गेन कर लेते हैं एक डे। वेस्ट पे अगर हमारे पास 31 है, 30 है, ईस्ट पे क्या हमारे पास क्या हो जाएगी? ईस्ट पे हमारे पास हो जाएगी 30th। एक दिन हमारा बच गया, 24 घंटे हमारे सेव हो गए, इसलिए बोलते हैं इसको गेन्स आ डे। और यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं और ईस्ट टू वेस्ट में आपके क्रॉस करने पे ऐड करते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब फ्रेंड्स जो आइडियल है आपकी, देखिए यहाँ भी इस फिगर में देखिए, ये जो आपकी आइडियल है ये जिगजैग क्यों है? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों है? 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसको क्यों नहीं फॉलो करती है? उसे डिविएट क्यों कर जाती है? यहाँ पे जैसे डिविएट किया है इसने, यहाँ पे देखिए आपके कुछ आइलैंड्स है, फिजी है, टोंगा है, ये कुछ आइलैंड्स, किरिबिती आइलैंड है आपके, ठीक है, तो इनको क्रॉस नहीं करना था ना इसे, तो इसलिए यहां से डिविएट हुई आपकी 180 डिग्री से। आइडियल इन मिड पैसिफिक कर्व्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन एट द बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको बताया था कहां है? फिजी, टोंगा एंड अदर आइलैंड्स। ये जो आपके आइलैंड्स है यहाँ पे ये आपकी डिविएट हो जाती है, कर्व कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? टू प्रिवेंट कंफ्यूजन ऑफ डे एंड डेट इन सम ऑफ द आइलैंड्स ग्रुप दैट आर कट थ्रू बाय द मेरिडियन। मतलब यहां देखिए, समझिए, ये हमारे पास कोई कंट्री है, आपका आइलैंड है या कोई कंट्री है, ठीक है, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन इसके बीच में से चली जाएगी, यहां वाले जो लोग होंगे वो अगर इसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? उनके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कि एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक ही आइलैंड में रह रहे हैं, बस एक इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की और उनका डेट भी चेंज हो गया, डे भी चेंज हो गया, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन को आप इसके आइलैंड्स के साइड से ले जाते हैं, और ये ओशन से ही जाती है, किसी भी आइलैंड को या लैंड पार्ट को या फिर कंट्री को कट नहीं करती है। देखिए अब जो इस कुछ आइलैंड रह जाते हैं इसके वेस्ट में, कुछ आइलैंड आते हैं इसके ईस्ट में। जो आइलैंड आपके वेस्ट वाले हैं वो फॉलो करते हैं आपका एशियाटिक और न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि आइलैंड्स अपना टाइम नहीं रखते, वो किसी भी एक मेजर कंट्री का टाइम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। और जो अदर जो आइलैंड बचे हैं आपके अमेरिकन साइड पे, वो आपके अमेरिकन डेट और टाइम फॉलो करते हैं। तो ये था आपका पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्री 2008 में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए जो आपके स्ट्रेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो नैरो वाटर बॉडी होता है जो कि आपकी दो लार्ज वाटर बॉडीज को, सीज को, दो ओशंस को सेपरेट करता है, या फिर दो लैंड मासेस को आपका सेपरेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बेरिंग स्ट्रेट दिखाया था। इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। आपको पता है जो हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमारे पास अलास्का जो कि यूएस का आपका लैंड है और रशियन जो आपका लैंड है उसके बीच में जो हमारी स्ट्रेट पड़ती है, वहां से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है। और वो स्टेट कौन सी है? वो स्टेट आपकी बेरिंग स्टेट, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बेरिंग स्टेट। चलिए जब हम नेक्स्ट वीडियो इस लेक्चर 1 का पार्ट 2 लेके आएंगे जहां पे हम अर्थ की मूवमेंट यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपके लिए 5 मिनट का ये स्ट्रेट्स का पूरा बताऊंगा। जितनी भी हमारे पास 10-12 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं आपके पूरे वर्ल्ड में, वो हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आपके मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज का ये लेक्चर का पार्ट 1 आपका यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स बताइए हमें आपको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए नहीं हुए, आपको कुछ समझ आया नहीं आया, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं, एंड आपके प्यार का हम वेट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।